आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। वैसे तो पॉलिनोमियल हर एक स्टूडेंट ने अपनी लोअर क्लासेस में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। आज हम पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम इसकी टाइप्स करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर जीरोस को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो जिसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस होती है, इसके लिए ये कंडीशंस होती है जो ये n-2, n-1 और मैंने n लिखा है, इसको बोलते हैं पावर्स, इसको बोलते हैं पावर्स। अब ये पावर्स क्या होनी चाहिए? अब ये पावर्स होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये पावर्स एक होल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे इस वाली टर्म की जो पावर है या डिग्री है, बात एक ही है, पावर और डिग्री एक ही बात होती है। इस टर्म की जो पावर है या डिग्री है वो है 0, इसकी डिग्री या फिर पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3। अब ये तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या 0 है, मगर जैसे ही हम n-2, n-1 और n पर आते हैं, हमें इसे डायरेक्ट जज नहीं कर सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम लोगों ने ये कंडीशन लगा दी, अगर ये n-2, n-1 और x पावर n पॉजिटिव होंगे तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए, मैं कुछ पॉलिनोमियल की सिंपल एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 4, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1 और इस टर्म की डिग्री 0। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मैक्सिमम जो डिग्री है वो 4 है और मिनिमम 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री को मैं डी लिख लूंगा, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है 4 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ जो पावर है वो 3 है, जहां पावर 2 है, जहां पावर 1 है और जहां पावर कितनी है 0। देखिए, ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मिनिमम जो डिग्री है वो 1 है और मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है 3 है, तो मैं इसकी डिग्री को लिख सकता हूं 3। देखिए, डिग्री होती क्या है? पावर तो हम इसकी पावर को बोल देते हैं, डिग्री भी कुछ बुक्स में बोल देते हैं, मगर डिग्री, ओवरऑल डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसे डिग्री बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। देखिए स्टूडेंट, जहां x, y, z और t मैंने इंग्लिश अल्फाबेट से लिखे हैं। x, y, z और t को हम ऑलवेज एक वेरिएबल, एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं। हम इन्हें एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, तो इनकी डिग्री कितनी बन गई? 1 बन गई है। जैसे ये इंग्लिश अल्फाबेट्स है A B C D E F एंड सो ऑन, इन सबकी डिग्री 0 ही काउंट की जाती है, क्योंकि हम इन्हें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ना कि वेरिएबल। देखिए, जहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज किए गए हैं और जहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज किए गए हैं, मैंने इन अल्फाबेट्स को वेरिएबल बोला है और इन इंग्लिश अल्फाबेट्स को कांस्टेंट बोला है। देखिए, मैथमेटिक्स में कुछ रूल बने होते हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग ये x, y, z और t को एज ए वेरिएबल डिनोट करते हैं जब तक कांस्टेंट बोला ना जाए। अगर उन्होंने p को कांस्टेंट बोल दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जहां कहीं भी कांस्टेंट नहीं बोला गया तो हम इसे वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं। और a b c d e f को हम जो ट्रीट करते हैं, इन्हें हम एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। देखिए, हम अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे x + 1/x, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका कारण क्या है? अगर मैं 1/x को लिखूं तो लिख सकता हूं x की पावर -1। अब यहां पर पावर क्या होगी? नेगेटिव, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है x + 5 √x + 3। देखिए, √x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। जहां जो पावर है वो एक इंटीजर ही नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जहां तक हमने क्या सीखा है, जहां तक हमने सीखा है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन इस टाइप, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस टाइप का हो और उसकी डिग्रीज अगर
पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो हो तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर डिग्री नेगेटिव हो या नॉन इंटीजर हो तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनता। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखूं, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पर x इंट्रोड्यूस नहीं है, तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी काउंट की जाती है, 0। देखिए इसके बाद ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी टाइप्स करेंगे। टाइप्स में सबसे पहली टाइप्स आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिल्कुल इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ये जो है उनमें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम इंग्लिश के अल्फाबेट से भी नोट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, और इनकी डिग्री कितनी होती है, 0। इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप में क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल जिनकी which has degree 1, a polynomial which has degree 1 is known as linear polynomial। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax plus b where a not is equal to 0। हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने a not is equal to 0 की कंडीशन इसीलिए लगाई है, अगर मेरा a 0 हो गया तो देखिए ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ b बचेगी और वो बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की, तो इसीलिए हमारा a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिग्री की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, और जो इसका ग्राफ होता है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, जिसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्योंकि एक डिग्री के पॉलिनोमियल में पूछने के लिए कुछ खास नहीं होता। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां से हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। a यहां पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। वही कंडीशन, अगर a 0 हो गया तो हमारे a नॉन जीरो होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो देखिए क्या होता है, a वाली टर्म खत्म हो जाएगी और bx प्लस c रह जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूं कि a हमारा क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। देखिए इसकी डिग्री की बात करें हम, इसकी डिग्री हमेशा 2 होगी, तभी इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा गया है। और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं ग्राफ की। इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला शेप का कर्व होती है। पैराबोला शेप की क्या होती है, का कर्व होती है। पैराबोला यू शेप की कर्व को मैथमेटिक्स में पैराबोला बोलते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह है, और यहाँ पर ये यू शेप की कर्व होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पैराबोला। हम जब भी इसका एक ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला ही बनेगा। मगर जहां पर एक छोटी सी बात है, अगर मेरा a पॉजिटिव है, क्या है, a पॉजिटिव, तो ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अगर मेरा a नेगेटिव है, क्या है, a नेगेटिव, तो ये हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इस टाइप से। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है।
3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। यहां पर भी a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर a 0 हो गया तो ये क्यूबल टर्म खत्म हो जाएगी, अब ये बच जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ इसकी हम डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री 3 होती है और इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x³ लेकर मैं चलता हूं तो इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। अगर ये मेरी x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ इस टाइप से क्यों बना है? देखिए अगर मैं x को भी पॉजिटिव लेता हूं वो y भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूं y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए हमने छोटी लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है, अगर दोनों साइन प्लस की हो तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, अगर माइनस प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर प्लस माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब y इज इक्वल टू x³ है, यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर होता है अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा, अगर x नेगेटिव है तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर x नेगेटिव ले लूं तो y पॉजिटिव आ जाए, या अगर मैं y को नेगेटिव ले लूं या x पॉजिटिव आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसका इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, जो पोर्शन होगा वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में ही होगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इन नंबर एनी नंबर इज said to be zero of polynomial px if p of a is equal to 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो तब बनेगी अगर उसे x की जगह पर मैं रख दूं और आंसर मेरा कितना आ जाए, 0। नाउ कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। px इज इक्वल टू x² माइनस 1। मैंने क्या किया, p की वैल्यू 1, p में x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 0। p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने एक वैल्यू और ली 2, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने देखिए क्या देखा है, हमने ये देखा है अगर मैं x की जगह पर 1 और माइनस 1 पुट करता हूं तो आंसर मेरा आ रहा है 0। अगर मैं 2 पुट किया तो आंसर मेरा कितना आ गया, 3। तो मैं बोल सकता हूं 1, माइनस 1 आर द zeros of px but 2 is not जीरो ऑफ px, क्योंकि 2 रखने के बाद जो आंसर आया वो 3 आया, वो नॉन जीरो आंसर आया। अगर आंसर मेरा 0 आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 और माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ द px। और एग्जांपल ले लेते हैं, px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। p ऑफ 1, अगर मैंने 1 पुट किया, 1 माइनस 5 प्लस 6, अब यहां पर ये क्या बन गया, 7 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
P of 1 किसके इक्वल आ गया 2 के, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में मैं कह सकता हूं 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नो, अब मैं पुट करता हूं P of 2, यानी कि x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज 4 माइनस 10 प्लस 6, दैट इज 10 माइनस 10, दैट इज 0। तो P of 2 कितना आ गया 0। कहने का मतलब अगर मैंने x में x की P में x की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर मेरा कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूं 2 इज द 0 ऑफ this polynomial, 2 is the 0 of this polynomial। अब मैं ट्राई करता हूँ एक और नंबर P of 3, यानी कि मैं x की जगह पर 3 पुट कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 16, 6 15 की इक्वल होगा, 15 माइनस 15 कितना बन गया 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 भी इस पॉलिनोमियल्स की 0 है। देखिए हम एक बार फिर दोबारा से देखते हैं कि जीरोस होती क्या है। एनी नंबर इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम px से नोट करते हैं, अब यहां पर px लिख लीजिए। इफ pa इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अगर किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखने पर आंसर 0 आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं वो नंबर उस पॉलिनोमियल की 0 होगी। अगर आंसर नॉन जीरो आ जाए तो मैं बोल सकता हूं वो नंबर पॉलिनोमियल की 0 नहीं होगी। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली, px लिया x स्क्वायर माइनस 1, मैंने p की वैल्यू 1 पुट की, आंसर कितना आ गया 0, माइनस 1 पुट की, आंसर कितना आ गया 0, फिर मैंने 2 पुट की, आंसर कितना आ गया 3। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में 1 और -1 are the zeros of polynomial px, but 2 is not the zero of the polynomial px। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल ली, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, p1 कितना बन गया हमारे पास 2 आ गया। देखिए ये 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर। तो मैं बोल सकता हूं 1 is not zero of this polynomial। फिर मैंने x की जगह पर वैल्यू 2 पुट कर दी तो आंसर मेरा कितना आ गया 0। अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं 2 is the zero of this polynomial। फिर मैंने वैल्यू 3 पुट की तो आंसर मेरा कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूं 3 is the zero of this polynomial। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जीरो की एक डेफिनेशन की, जीरो पॉलिनोमियल होता है। अब हम इस जीरो को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में एक नंबर में जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब स्टडी की थी तो हमने देखा था कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करते हैं, कितनी बार टच करते हैं, कितनी बार अगर ये टच कर रहा है तो उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल की होगी। देखिए ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। तो मैंने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिया जिसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अब इसकी नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं देखूं तो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार टच कर रहा है 6 बार टच कर रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 6। अब इसने एक बार y एक्सिस को भी टच किया, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसने y एक्सिस को टच किया या नहीं किया। हमने जो बेसिकली देखना है वो देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार टच करता है। इसके बाद देखिए मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूं y
अब इसने एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया? 2 बार। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2। हमें सिंपली एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेट करना है, वाई एक्सिस को टच करता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पॉलिनोमियल है, कुछ पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 0। इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी, नो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल का ही ग्राफ बनता है, तो ये जीरो उसी पॉलिनोमियल की होगी जिसका ये ग्राफ बना है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 4 होंगी। अगर ये एक्स एक्सिस मैं यहां देता हूं और वाई एक्सिस यहां देता हूं, तो अब हमने एक बार फिर देखते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, कितनी बार टच करता है, उसकी नंबर ऑफ जीरोस सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगी कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जैसे अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया? 6 बार। तो उस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2 होंगी। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी। अब ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ रहा होगा उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 4। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे का टॉपिक हम अपने अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।